सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितरभ्यः शुंदद्धम्म। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। मृत्यु इस ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की जिसने जन्म लिया है उसकी अवश्यमेव आएगी। कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो कुछ लोग दीर्घायु को प्राप्त करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु किस प्रकार से होती है, किस समय पर होती है तथा मृत्यु के बाद होने वाले प्रमुख कर्मों को किस प्रकार से किया जाता है। 10 दिन के भीतर मनुष्य के जो कर्म होते हैं वह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी जब प्राणी की मृत्यु होती है तो 10 दिन के भीतर भीतर जो कर्म अनिवार्य रूप से गरुड़ पुराण और शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे 10 दिन के भीतर उसके निमित्त दशा के निमित्त पिंडदान किए जाते हैं तथा एकादशा के दिन भी पिंडदान करके नारायण बलि संपन्न की जाती है। द्वादशा के दिन सपिंडी आदि कर्म संपन्न किए जाते हैं। सपिंडी का अर्थ होता है पितृ मिलन, यानी पितरों के अंदर उनको मिलाया जाता है। उसके बाद त्रयोदशा के दिन भी भगवान बाल गोपाल जी का यानी बाल कृष्ण जी का पूजन अर्चन किया जाता है तथा पिंडों का जो है निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार जो है मलिन षोडशी, उत्तम षोडशी और मध्यम षोडशी, इस प्रकार जो है 3 प्रकार की षोडशी बताई गई है। षोडशी का अर्थ होता है 16 पिंडों का निर्माण करना तथा पितरों में मिला देना। यह प्रमुख कर्म है जो मृत्यु के बाद 13 दिनों के अंदर अंदर होना ही चाहिए। यदि किसी प्राणी के यह कर्म नहीं हो पाते हैं तो वह इस दुनिया में जो है भटकता रहता है, वायु रूप में विचरण करता रहता है और उसका मोक्ष नहीं हो पाता है। साथ ही किसी की अघात मृत्यु हो जाती है, जैसे दुर्घटना में या फिर जहर खाने से या फिर अन्य किसी अवस्था में उसकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका भी मोक्ष नहीं हो पाता है और वह वायु रूप में इस दुनिया में, इस संसार में भ्रमण करता रहता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है कर्म अच्छे नहीं होते हैं और अच्छे कर्म नहीं होने के कारण वह जो है कई प्रकार के जो है कष्टों को भुगतते रहते हैं और उनको नरक की यातनाएं, सजाएं भोगनी पड़ती है और कई लोग पितृलोक में जाकर के निवास करते हैं। तो उन सभी जाने अनजाने पितरों के निमित्त हमें पितृ कर्म अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य का सबसे पहला कर्म है उसके पितरों को प्रसन्न करना, यानी जीते जी माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए, जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए, लेकिन मृत्यु के बाद भी उनकी अक्षय तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है, पिंड दान किए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाए जाते हैं। साथ ही पितरों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाता है, गीता जी का पाठ किया जाता है और गाय को रोटी खिलाई जाती है, कौवों को भोजन करवाया जाता है। इसी प्रकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भी भोजन आदि करवाया जाता है। साथ ही यदि आप पितृपक्ष में प्रत्येक दिन उनके निमित्त तर्पण करेंगे, पिंड दान करेंगे तो भी उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो पाएगी और उनका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही सूर्य देव कन्या राशि में आते हैं वैसे ही पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और समस्त पितृदन अपने अपने परिजनों की छत के ऊपर आकर के निवास करते हैं। वायु रूप में अपने अपने परिजनों के घर के आसपास जो है भ्रमण करते हैं और वह अपने परिजनों से अपेक्षा करते हैं कि मेरे लिए कोई तो होगा जो पिंड दान करेगा, तर्पण करवाएगा या ब्राह्मण
को भोजन करवाएगा या दान पुण्य करेगा, गाय को चारा खिलाएगा, गाय को रोटी खिलाएगा, कौवे को एक कोल जो है एक ग्रास खिलाएगा तथा कुत्ते को रोटी खिलाएगा। शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भर करके आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर के संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राजसुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराइयों में लगे हैं, जैसे लोगों से ईर्ष्या करते हैं या क्रोध करते हैं, नशा करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं या लोगों से निरंतर लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में पितृ देवता कुपित हो जाते हैं और अपने परिजनों को श्राप दे करके ही जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी काम न करे जो हमारे पितरों को दुखी करे। भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिन तक निरंतर पितृपक्ष चलते हैं। इस 16 दिनों को 16 श्राद्ध किया जाता है और इन्हें श्राद्ध पक्ष कहा जाता है, पितृपक्ष भी कहा जाता है, कनागत कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें महालया भी कहा जाता है। पूर्णिमा श्राद्ध से प्रारंभ होकर के अमावस्या तक निरंतर श्राद्ध पक्ष चलता है। इस बार पितृपक्ष का आरंभ 1 सितंबर 2020 से लेकर के 17 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि तिथियों की गड़बड़ के कारण जो है पूर्णिमा का श्राद्ध 1 सितंबर को होगा, वहीं सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध जो है 17 सितंबर को होगा। अपने अपने परिजनों की तिथि पर हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए और श्राद्ध कर्म तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। यदि आपको तिथि उनकी ज्ञात नहीं है तो आप पूर्णिमा अथवा अमावस्या को भी उनका श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध में उनके निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं या जो भी आपसे बन सके वो आपको दान पुण्य इस दौरान अवश्य करना चाहिए। गाय के दूध में पकाए हुए चावल में शक्कर, इलायची, केसर व शहद मिलाकर के खीर का निर्माण करना चाहिए तथा गाय के गोबर के कंडों को जला करके पूर्ण प्रज्वलित करें। प्रज्वलित कंडे को किसी बर्तन में रख करके या हवन पात्र में रख करके दक्षिणाभिमुख होकर के खीर की आहुति पितरों को प्रदान करनी चाहिए। सर्वप्रथम गौ माता को जो है रोटी खिलाई जाती है और कुत्ते के लिए भी रोटी निकाली जाती है, कौवे को रोटी निकाली जाती है और उसके अलावा चींटियों को और ब्राह्मणों को भी इस दौरान भोजन करवाना चाहिए। साथ ही यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो आपको यज्ञोपवीत हाथ में लेकर के तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मण से मार्गदर्शन प्राप्त करके आप पिंडदान कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन का पितृपक्ष में सर्वाधिक महत्व माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण में नारायण का वास होता है और जो मनुष्य पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाता है वह अपने पितरों को संतुष्ट करता है और उसके पितृ प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। और जब ब्राह्मण को आप भोजन करवाते हैं उसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए तथा पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष की कथा भी सुनना चाहिए। प्रत्येक दिन इस कथा को सुनने से पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा आपके जन्म जन्मांतर के यदि पितृ दोष आपके परिवार में है तो निश्चय ही वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में अधिकतम जो परेशानियां पैदा होती है, जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, कलह होता है, रोग होता है, कर्ज होता है, बीमारी होती है या अन्य घर में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका प्रमुख कारण पितृदोष होता है। इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करके घर के पितृदोषों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष होने के कारण घर परिवार के विवाह योग्य बच्चों बच्चियों का विवाह संपन्न नहीं हो पाता है या फिर घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है और घर की उन्नति और प्रगति जैसे ठहर जाती है और घर में कई प्रकार की समस्याएं निरंतर उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने पितरों को संतुष्ट करे,
तथा जो पितृ अभी तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके मोक्ष का उपाय मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि जब पितरों को मुक्ति मिलेगी, उनका मोक्ष होगा, तभी हमारे पितृदोष समाप्त हो पाएंगे। और जब पितृदोष समाप्त होंगे तब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे तथा हमारे घर की समस्त समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो आप भी यदि अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निरंतर पितृ पक्ष में आपको पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गाय को हरी घास और रोटी खिलाना चाहिए, कौवों को और कुत्तों को भी इस दौरान रोटी खिलाना चाहिए और ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भी आप अन्नदान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार पितृपक्ष में प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों को तृप्त करने के लिए निरंतर उपाय करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। सभी को अपने अपने पितरों के लिए अपने मृतक पूर्वजों को प्रसन्न करने के उपाय पितृपक्ष में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। पितृपक्ष की जो प्राचीन कथा धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह सबसे पहली कथा है कर्ण की। महाभारत की कथा आपने सुनी होगी। उसमें कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने स्वर्ग में प्रदान कर दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ भी समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया जा रहा है, और पूरा जीवन जो है उन्होंने पुण्य कर्म किया है, दान पुण्य किया है, क्योंकि कर्ण का नाम था दानवीर कर्ण। पूरे जीवन उन्होंने पुण्य कर्म किया है, श्रेष्ठ कर्म किया है, फिर उन्हें खाने के रूप में सोना क्यों दिया जा रहा है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि तुमने केवल सोने का दान किया है, स्वर्ण का दान किया है, इसलिए तुम्हें भोजन के रूप में भी सोना दिया जा रहा है। यदि तुमने अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कभी अन्न दान किया है, कभी भोजन का दान किया है, तो तुमको भोजन प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त अन्न दान करता है, भोजन का दान करता है या भोजन के निमित्त नगद राशि का दान करता है, उसे ही जो है स्वर्ग में भोजन की प्राप्ति होती है और उसके पितर तृप्त होते हैं। तो कर्ण ने जब पूछा तो देवराज इंद्र ने उन्हें एक ही बात कही कि तुमने कभी भोजन का और अन्न का दान ही नहीं किया है। अपने पितरों की तिथि पर तुमने कभी भी ब्राह्मणों को भोजन करवाया ही नहीं है, इसलिए तुमको जो है भोजन यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। कर्ण ने देवराज इंद्र से निवेदन किया कि महाराज, हे प्रभु, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन है, अतः मैं अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ भी नहीं कर पाया था। तब कर्ण की गलती को सुधारने का एक अवसर उन्हें दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर पुनः 16 दिन के लिए भेज दिया गया। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर के और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक उन्हें निरंतर पृथ्वी पर भेज दिया गया। यहाँ आकर के उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और इस 16 दिन की जो अवधि है, इसी कारण इसे पितृपक्ष कहा जाने लगा। उसके बाद जब पुनः कर्ण स्वर्ग को पहुंचते हैं तो उन्हें भोजन आदि प्रदान किया गया तथा इसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिल सकी थी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इन 16 दिनों के अंदर अन्नदान करना चाहिए। यदि अन्नदान भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो वह भोजन के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अपने पितरों की तिथि पर या पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या आप अन्नदान करना चाहते हैं तो आप हमें भी इस निमित्त नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए पेटीएम, गूगल पे और फोन पे तथा अकाउंट की व्यवस्था कर दी है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों के निमित्त अन्नदान और भोजन दान के निमित्त नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। पितृपक्ष की जो दूसरी कथा आती है वह इस प्रकार है। पितृपक्ष की दूसरी कथा में बताया गया है कि जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग निवास करते थे। जोगे बड़ा ही धनवान था, अमीर था, और भोगे निर्धन और गरीब था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, अहंकार था,
किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर के सारा कार्य संपन्न कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नोता देने के लिए भेज दिया गया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे घर का सारा कार्य पूर्ण करके आ गई और उसके काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अच्छी प्रकार से उसने खीर, पूड़ी और अन्य पकवान बनाए और सभी को जो है वहां पर बुलाया गया और उसे भी पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण अपने घर जाकर के करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वहां पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर आ गए, क्योंकि पितृ का जो समय होता है वह मध्याह्न काल होता है, दोपहर का होता है, इसलिए मध्याह्न व्यापिनी तिथि पितृ पक्ष में लेना चाहिए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर भोजन करने के लिए जुटे हुए हैं। जोगे के घर पितृ कार्य के निमित्त कोई भी कर्म नहीं हो रहा था। वह केवल और केवल अपने अतिथियों को भोजन करवा रहा था। अपने पीहर वालों को, मायके वालों को वह भोजन करवा रहे थे और सारे पितर वहां से निराश होकर के भोगे के यहाँ चले गए। वहां उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर धूप ध्यान हो रहा था, अंगियारी दी जा रही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर, नदी के किनारे पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी यहाँ आप बीती उन्हें सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोच समझकर उन्होंने जो है भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन धन हो जाए। सांझ हो गई, भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने मां से कहा कि मां हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी रखी है, उसे जाकर के खोल लो, जो कुछ भी मिले बाट चूट करके खा लेना। बच्चे वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि होदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी हुई है। वे दौड़े दौड़े मां के पास आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर के वह घमंडी नहीं हुआ, अहंकार नहीं आया। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुला करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया, तर्पण किया, पिंडदान किया और ब्राह्मणों को भरपेट अच्छी प्रकार से पकवान बना करके भोजन करवाया तथा भोजन करवाने के बाद उन्हें श्रद्धापूर्वक दक्षिणा प्रदान की। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे उनके पिता तृप्त हो गए और निरंतर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहा और पितरों की कृपा से उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार इस कथा से हमको यह सीख लेनी चाहिए कि पितरों के निमित्त हमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि पितृ पृथ्वी पर आएंगे और आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आप उनके निमित्त तर्पण करो, ब्राह्मण भोजन करवाओ, पिंडदान करो। पितृ कर्म करना मनुष्य का पहला कर्म है, पहला धर्म है। पितृ को सबसे पहले मानना चाहिए। जब भी आप अपने घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम करते हो, जैसे हमारे घर में नामकरण संस्कार करते हैं या विवाह कर्म करते हैं या फिर मुंडन संस्कार करवाते हैं या घर में नए घर का प्रवेश करते हैं या फिर सगाई ब्याह या आदि कोई भी शुभ कार्य करो तो सबसे पहले पितरों को आमंत्रित करो और पितरों का पूजन हमें करना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है
कि प्रत्येक शुभ कार्य करने के 21 दिन पहले पितरों को आमंत्रित करके नांदी श्राद्ध उनके निमित्त करना चाहिए। यदि 21 दिन पहले आप नहीं कर सकते हैं तो शुभ कर्म के कुछ दिनों पहले भी आप उनको आमंत्रित करके उनके निमित्त पूजन अर्चन भोजन आदि कर्म करवा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त दान पुण्य ब्राह्मण भोजन आदि कर्म अवश्य ही करवाना चाहिए, जिससे उनके पितरों को जो है आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी और जब वो जाएंगे तो अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करके जाएंगे और पितरों को धन दौलत समृद्धि वैभव सब कुछ प्रदान कर देंगे। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। भक्तजनों माताओं बहनों, यदि आप पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या उनके निमित्त सपिंडी श्राद्ध करवाना चाहते हैं या फिर उनके निमित्त नारायण बलि कर्म करवाना चाहते हैं या पितृदोष शांति करवाना चाहते हैं या पितरों के निमित्त आप तर्पण और पिंडदान आदि कर्म करवाना चाहते हैं या पितरों के निमित्त आप कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए उचित व्यवस्था कर देंगे। साथ ही यदि आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ राशि प्रदान करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम नंबर पर या फिर हमारे फोन पे गूगल पे या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचित करके दान राशि प्रदान कर सकते हैं। तो भक्तजनों माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।